बुराड़ी सीट और देवली सीट, मतलब चिराग पासवान लड़ रहे हैं एक सीट से, एनडीए की तरफ से उनकी पार्टी लड़ रही है, और दूसरी तरफ से नीतीश कुमार की जदयू जो है बुराड़ी सीट पर लड़ रही है। बुराड़ी में नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं रहा है, मतलब जब भी वो चुनाव लड़े वो हारते ही गए। इस बार क्या देख पाए जब वोटिंग खत्म हो गई है, नीतीश कुमार के लिए वहाँ से क्या फीडबैक है और चिराग के लिए क्या फीडबैक है? सबसे पहले हम लोग बुराड़ी सीट की अगर बात कर लें तो बुराड़ी की जो सीट है यह सीट अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी से जो 3 बार के वहाँ पे विजेता उनके विधायक रहे हैं संजीव झा, उनका नाता भी बिहार से ही है। वे बिहार के मधुबनी से हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, और साथ ही साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कुछ सीटों पर बिल्कुल शानदार प्रदर्शन करके जिताने वाला जो सेहरा बांधे हैं उसमें संजीव झा का नाम बुराड़ी में रहा है। दूसरी ओर जिन शैलेंद्र कुमार को, जो कि जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको इस बार नीतीश कुमार की पार्टी ने टिकट दिया, तो उनकी जीत की जो संभावनाएं हैं उसके लिए वहां कुछ समीकरणों के आधार पर ही इनकी जीत हो सकती है। हालांकि जो जमीनी दावे किए जा रहे हैं उसमें वो समीकरण शायद शैलेंद्र कुमार के पक्ष में न जाए। इसके अगर हम कारणों पर आए रोहित, तो आप देखिए कि जेडीयू ने जिन्हें शैलेंद्र कुमार को टिकट दिया है वहां पे ये कुर्मी जाति से आते हैं, और जो बुराड़ी विधानसभा सीट है यहाँ पे अगर आप मतदाताओं के जातीय ग्राफ को देखेंगे तो ये काफी अहम है। दिल्ली की ये कुछ उन सीटों में है जहाँ जाति के आधार पर राजनीति का खेल बिहार वाला ही होता है। तो बुराड़ी की सीट पे जो मतदाता हैं जिनकी संख्या 4,20,000 से ज्यादा बताई जाती है, और उन मतदाताओं में से सर्वाधिक मतदाता जिनकी संख्या करीब 40% के आसपास है वह ब्राह्मण कम्युनिटी से माने जाते हैं। और यह में भी बड़ा जो तबका है वह उत्तर बिहार जो खास करके है, मधुबनी, दरभंगा, जो उनकी संख्या एक बड़ी संख्या है। बाद में पूर्वांचल के इलाके से भी आते हैं, झारखंड से भी। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जो जाति है वो एक ऐसी चीज है जो जाति ही नहीं, आप जाति मानिए नहीं मानिए लेकिन आपकी जाति जाएगी नहीं। तो उसी कारण से वहां पे जो ब्राह्मण मतदाता वर्ग है उनके लिए संजीव झा उनके एक सिंबॉलिक चेहरे भी बन चुके हैं। तो संजीव झा के साथ में यह एक प्लस पॉइंट है कि उनको एक बड़ा वर्ग मतदान कर सकता है। दूसरी ओर वहां पे कांग्रेस की ओर से मंगेश त्यागी उम्मीदवार हैं। मंगेश त्यागी वर्ग के मतदाता हैं, और त्यागी वह वर्ग है जिन्हें, जैसे बिहार में जिन्हें भूमिहार कहा जाता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में त्यागी जो वर्ग है वह भूमिहारों का ही एक वर्ग माना जाता है। तो त्यागियों की भी वहां अच्छी खासी संख्या है, और माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोगों ने दिल्ली जो शिफ्ट किया उसमें बुराड़ी क्षेत्र में आज से कई दशक पहले उन लोगों ने अपना घर बनाया, वो लोग पीढ़ीगत रूप से वहां हो गए, तो उनकी एक अच्छी खासी संख्या है। तो इस बार चूंकि मंगेश त्यागी वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो यह माना जा रहा है कि मंगेश त्यागियों के एक बड़े वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि जाति नहीं है, तो उसमें मंगेश त्यागी के साथ भी वही फायदा हो सकता है। कांग्रेस को जिन कुछ सीटों पर उम्मीद है उसमें एक बुराड़ी की सीट वह मानते हैं कि यहाँ अगर त्यागी मतदाता एकजुट होकर के, और साथ ही साथ जैसे जो मुसलमान हैं, दलित हैं, उनका एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आता है, तो मंगेश त्यागी यहाँ करिश्मा कर सकते हैं। तो यह स्थिति कांग्रेस के लिए वहां है, और यह शैलेंद्र कुमार के लिए है, साथ ही संजीव झा के लिए है। आपको हम पिछले चुनाव की बात बताएं कि पिछले चुनाव में शैलेंद्र कुमार जो है जदयू के, वह उस समय दौरान भी यहाँ से उम्मीदवार थे, और तब यह 88,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। कोई विधानसभा का चुनाव, कोई कैंडिडेट 88,000 मतों के अंतर से हार जाए तो ये एक बड़ी हार होती है। और दिल्ली की यह वह कुछ सीटों में थी जहां की सबसे ज्यादा वोटों से हारने का रिकॉर्ड शैलेंद्र कुमार ने बनाया था। इसके पीछे तभी यही कारण माना गया था कि जो वहां पर वोटों का जातीय वर्गीकरण होता है उसमें शैलेंद्र कुमार कहीं से फिट नहीं बैठते थे। तो अगर इस बार भी वही वाली स्थिति रही और झाड़ू उसी दिशा में चले, तब तो शैलेंद्र कुमार के लिए 100% मुश्किलें हैं। और संजीव झा को लेकर के इसी कारण से दिया जा रहा है कि अगर आप रखिएगा तो संजीव झा टॉप पे हैं और शैलेंद्र कुमार जो हैं वह उनके मुकाबले पिछड़े हुए हैं। और शायद जब 8 तारीख को मतगणना हो तो उसमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाए, तो कोई अजूबा वाली स्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि 2015 में भी इसी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी का वहाँ खाता नहीं खुला था, और 20 में भी जदयू का खाता दिल्ली में नहीं खुला। और अगर इस बार जो एकमात्र सीट बुराड़ी पे नीतीश की पार्टी लड़ रही है और वहाँ भी यही स्थिति रहती है, तो अपने आप में यह नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका होगा कि बिहार से बाहर अपने दल को विस्तार देने के लिए नीतीश कुमार जो लगातार प्रयासरत हैं उसमें
में बुराड़ी में उनकी एक बड़ी रणनीतिक हार होगी कि शैलेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाने के बाद भी वह वहाँ पे उन्हें जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। और यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि खुद प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुराड़ी में चुनाव प्रचार किया, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यह माना गया कि नीतीश इसलिए नहीं गए कि शायद उन्हें भी डर लग रहा है। तो अब फैसला क्या होगा अंतिम, यह तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन माना जा रहा है कि बुराड़ी में जो पलड़ा भारी है वह आम आदमी पार्टी के संजीव झा का पलड़ा भारी है, और वहां पे शैलेंद्र कुमार इस मुकाबले में नंबर 2 रहे, 3 रहे, जहां पे टिके। चलिए, तो ये बुराड़ी सीट की बात कर ली हमने। बुराड़ी जो कि बिहार, जहाँ पे बिहार यूपी के लोग बड़ी संख्या में हैं, और जैसा प्रदर्शन यह कहना है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी को अभी भी एज है, जो उनके विधायक है वही फिर से वहाँ पर जो है जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस नंबर 2 पे रह सकती है और जदयू रेस में लगभग नहीं है, ये कहना है। अब चलिए, क्योंकि बुराड़ी की बात कर ली तो हम उसके बाद बात करते हैं